आज के सत्र के लिए आपका सभी का स्वागत है। चलिए बैठ जाइए अपने अपने मैट पे और योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। सभी अपने अपनी जगह पर बैठे हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। आप ध्यान मुद्रा में हाथों को रखो, आंखों को धीरे से बंद कर दीजिए और अपने शरीर पर ध्यान दें। सबसे पहले तो हमें शरीर को स्थिर रखना है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान, सांसें धीरे धीरे सामान्य, मन को सांसों पर टिकाए रखें। पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी। शुरुआत करें 3 ओंकार से। गहरी लंबी सांस ले। नमस्कार मुद्रा में जोड़े प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, आंखों को बंद ही रहने दीजिए। प्रार्थना के और ओम के स्पंदनों को जानिए। आपका मन शांत हो रहा है। शरीर के हर एक पेशी में बदलाव को महसूस करें। स्पंदनों के साथ होने वाले इंटरनल चेंजेस को जानिए। लंबी गहरी सांस लें और सांस बाहर। धीरे से आंखों को खोलें। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस बिगिन विद सिंपल वार्मिंग अप। आज हम खड़े होके करते हैं, तो धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्टैंड इन योर प्लेस, इस तरह से। ओके, सो सिंपल वार्मिंग अप इन स्टैंडिंग। आपको हाथों को कमर पे रखना है। लेट अस बिगिन विद द लेग्स एज यूजुअल। राइट लेग को आगे लिया, राइट लेग के पैरों को थोड़ा पैर को उठाए, टोज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सो आप कम से कम 5 से 6 बार कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स द टोज। जो हम बैठ के करते हैं वही हम खड़े होके करेंगे। ओके, फिर एंकल स्ट्रेच। उसी पैर के एंकल्स को स्ट्रेच करना है आगे पीछे। अब उसी पैर के एंकल का रोटेशन 5 टाइम्स इन वन डायरेक्शन, 5 टाइम्स रिवर्स। एंड चेंज। Left leg again, same contract, relax the toes. Be aware of the toe movements, each and every muscle and joint moving. फिर ankle stretch करें. Give a nice ankle stretch. फिर ankle rotation करें, movement 5 times in one direction. फिर reverse भी करना। Relax. Now right leg को ऊपर उठाएंगे, हाथों को कमर पे रखें। Right leg is up and just move the lower leg 5 बार।
left leg up, move the lower leg. Yes, good. अब दोनों पैरों में अंतर रखिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें एंड नाउ स्ट्रेच योर नीज फॉरवर्ड एंड बैक. 1 ऐसे, 2 3 4 5. पैरों को मिलाओ एंड नी रोटेशन. चार बार होने के बाद रिवर्स करें. ओके, हिप्स के लिए पैरों में अंतर रखेंगे एंड स्लो स्लो हिप रोटेशन. एंड डू रिवर्स. अंतर को और बढ़ाइए, हाथों को शोल्डर ब्लेड्स पे रखेंगे. फॉरवर्ड बेंड एंड टर्न योर हैंड, एल्बो राइट एंड लेफ्ट अप, ट्विस्टिंग फॉर द स्पाइन. 5 बार. कम बैक. ओके, और ट्विस्टिंग ज्यादा करेंगे. हाथों को शोल्डर लेवल में स्ट्रेच करें, नीचे बेंड करें. टच योर ऑपोजिट टोज. 1 2 3 4 5 and come back. Okay, now right both the palms on the right knee. और ऊपर देखो, अभी देखो, यहाँ पे देखो, पल्सिंग. 2 3 4 5. Change other side. Left leg. 1 2 3 4 5. Okay, come back. Let's go for the lunges now. Start. 1 2 3 4 5. Other side also same. 1 2 3 4 and 5. Okay, lunges में twisting, hands and around. ट्विस्ट बैक टू द राइट साइड. 1 स्ट्रेटन करना है, सीधा होना है, फिर से बेंड करना है, फिर ट्विस्ट. 2 3 4 5. चेंज अदर साइड. 1 2 3 4 5. ओके, रिलैक्स. पूरे स्ट्रेचिंग करेंगे, पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए. Give a nice stretch. Heels up and down. 1 2 3 4 5. पैरों में अंतर रखिए. Lateral bending to the right and center and left. 1 2 and 3. हाथों को रिलैक्स करें. राइट फुट को बाहर की ओर पॉइंट आउट करें. राइट हैंड आउटसाइड. पुश योरसेल्फ टू द राइट साइड एंड बेंड अप. You get the upper hand. 1 2 3 4 5. Come back. राइट फुट in. लेफ्ट फुट पॉइंट आउट. हैंड स्ट्रेच. लेफ्ट की तरफ आप झुकेंगे और कंप्लीट लेफ्ट झुक जाएंगे. 1 2 3 4 5 and come back. Okay. Now palms at the chest level या नीचे एंड डू द नी टच. ऊपर जितना ले सकते. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, एंड द सेम. नी इश्यूज है तो नहीं करेंगे. हाफ वे बेंडिंग. हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच किया. घुटनों में पैर में अंतर है. सिट. 1 2 3 4 5 6. ओके, यस. हाथ को शोल्डर लेवल में स्ट्रेच कीजिए. पैरों में अंतर. नाउ टच योर टोज. 1
2, 3, 4, 5. Same way. 1, 2, 3, 4 and 5. गुड. हाथों को अब ऐसे सामने स्ट्रेच करना एंड राइट लेग राइट पाम को टच करो. 1, सेम लेग की करो. 2, 3, 4, 5. चेंज. लेफ्ट लेग लेफ्ट टोज. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Relax now. So now we go for breathing practice. पैरों में अंदर रखिए, हाथों को आगे लीजिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. फिर से सांस लें, बाहर. Once more, breathe in and breathe out. And now you do the neck movements. ऐसे पैरों को जोड़ो, हाथों को कमर पे. राइट के पीछे, लेफ्ट कंधे के पीछे. 1, 2, 3. Center. Forward and back. 1, 2, 3. Now rotation. 1 and reverse. 1, 2 and reverse. 2. आंखों को खुला रखना क्योंकि खड़े होने वाले, खड़े होके कर रहे हो. 3 and 3. Okay. राइट हैंड को ऊपर लिया. होल्ड द रिस्ट जॉइंट. स्ट्रेच अच्छी तरह से स्ट्रेच करो. आपका कंधा एल्बो सिर के पीछे आ रहा है. ओके. 2, 3 and relax. Okay. Right hand to the left side, press. Turn the head to the right side. 1, 2, 3, 4, 5. Left hand to the right side, press. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. हाथों को कंधों के बराबर रखें and shoulder rotation. 1, 2, 3, reverse. 3, 2, 1. Stretch and relax. Okay. अब हाथों को ऐसे पकड़ो, मतलब एल्बोस को पकड़ो. एक पाम से एल्बो, एक पाम से एल्बो. अब एंड पैरों में अंतर रखना है. 2, 3. ओके. नाउ रोटेशन. 1, 2, 3. जिनको भी नेक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये सब प्रैक्टिसेस उनके लिए फायदेमंद है. रिवर्स. 1, 2 and 3. ओके. रिलैक्स. अब हाथों को सामने से इंटरलॉक करें और सामने स्ट्रेच कीजिए. ओके. और फिर ऐसे शोल्डर रोटेशन. 1, एल्बो आर स्ट्रेट. 2, 3. रिवर्स. 3, 2, 1. वेरी गुड. रिलैक्स. शोल्डर श्रग. 1, 2, 3, 4, 5. वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे. हाथ को ऊपर लो, ब्रीद इन करना. हाथ को नीचे लेना है, पैर को उठाना, ब्रीद आउट. ओके. सो मुझे देखते हुए करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. माउथ से ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इन, आउट. लास्ट. इन, आउट. ओके. नेक्स्ट इज द सेम टू द लेफ्ट लेग. इन, आउट. 1. In, out. 2. In, out. 3. In, out. 4. In, out. 5. In, out. 6. Okay, that is good. Last breathing practice हम करेंगे. That will be hands by the side. पैरों को जोड़ना है, अंगूठे बाहर की ओर है. अंगूठों को सिर के ऊपर जोड़ना है सांस को लेते हुए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in, breathe out. Open your eyes and now slow marching करें. Swing your hands. हाथों को ऐसे elbow से lift your leg high. फिर
हाथों को शोल्डर जॉइंट से ऊपर, कीप ऑन मार्चिंग, hands to the sides, keep on marching, hands up, hands forward, crossover, continue with your marching, and now slow jogging start करें, start with slow jogging, continue for 25 steps. Good. Okay. Now slow down. अब नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ा सा स्किपिंग, जैसे कि आप रस्सी की जंपिंग कर रहे हो। अगर किसी को नी पेन है वो नहीं करेंगे। ओके, स्टार्ट। And come back to marching. Slow marching. Okay. Now stop. Palms on the knees. सांस ले, सांस मुंह से बाहर. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Touch your toes, straighten your knees, head down. Relax your hands. Come up, backward arch. अब ट्विस्टिंग करें, राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग और विश्राम. ओके, सो रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. फ्रेंड्स, नाउ वी आर टू गो फॉर सूर्य नमस्कार. तो सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करेंगे हम. पहले स्लो स्पीड को पकड़ेंगे, तो जो बिगिनर्स हैं वो हमारे साथ कर पाएंगे. So see that you are following the steps and doing the asanas correctly. Breathe in, breathe out. Okay. So पहले 6 तो हमारे 10 स्टेप के as usual है. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. और भी स्लो करेंगे. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. अब रिलैक्स करें. आई वॉज ट्राइंग टू डू, जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो करने की कोशिश की है. रिलैक्स. जिनको फास्ट की आदत हो जाती है वो स्लो करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. सो यू कैन डू फास्ट ऑल्सो, नो इश्यूज. नाउ पॉस्चर्स की गड़बड़ी हो रही है किसी किसी की, एंड मे बी अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं, आपको सामने दिख नहीं रहे हैं, तो यू आर नॉट डूइंग द पॉस्चर्स करेक्टली मे बी. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के 2 सूर्य नमस्कार होल्डिंग के साथ करते हैं. हर एक स्टेप में हम 5 तक रुकेंगे, ताकि क्या होगा, आप मुझे देख के अपने आप को करेक्ट कर सकते हो. ओके. तो जब हम होल्ड कर रहे हैं तो सांसों को लेते रहना, सांसों को रोकना नहीं. नोवेयर टू होल्ड द ब्रेथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखी सब जगह. नमस्कार आसन मेंटेन. देखो इस तरह से बैक स्ट्रेट है, पैर जुड़े हुए हैं, हाथ सामने, नमस्कार निकालना. ऐसे नहीं है, ऐसे ही है. ओके. नमस्कार आसन मेंटेन. 1 2 3 4 5. सेकेंड स्टेप मेंटेन. 1 2 3 4 5. थर्ड स्टेप, जितने हाथ नीचे जाते हैं पैरों के साइड में से नीचे. 1 2 3 4 5. टेक द राइट लेग बैक, लुक अप. 1 2 3 4 5. 5. सांसों को लेते रहना है. 1 2 3 4 5. अष्टांग. 1 2 3 4 5. 7 1 2 3 4 5. 8 1 2 3 4 5. 9. राइट लेग आगे. 1 2 3 4 5. 10 1 2 3 4 5. Come back to 1. Okay. See that every step your breathing is normal when you are holding. Second सूर्य नमस्कार. लेफ्ट लेग को पीछे लेते हुए नमस्कार आसन. 5 4 3 2 1. 2 1 2 3 4 5. 3 1 2 3 4 5. 4 1 2 3 4 5. 5 1 2 3 4 5. 6 1 2 3 4 5. 7 1 2 3 4 5. 8 1 2 3 4 5. 9 1 2 3 4 5. 10 1 2 3 4 5. and come back to 1. रिलैक्स. तो हमने 6 और 2 8 कर लिए हैं. रिलैक्स करें. नाउ वी विल गो फॉर 12 स्टेप, जिसमें हम शशांक आसन में होल्ड करेंगे. लेट्स डू शशांक आसन सूर्य नमस्कार. 1 2 3 4 5. शशांक आसन. 6 7 8 9 10. शशांक आसन. 11 12. बढ़ा जाएगा. ओके. कंटिन्यू. 1 2 3 4 5 6. शशांक आसन. 7 8
9, 10 शशांकासन, लेफ्ट लेग आगे 11, 12, रिलैक्स। तो हमने 10 कर लिए हैं और 2 चंद्र नमस्कार करेंगे। ये कंपल्सरी नहीं है, आपको अगर नहीं करना है तो रुक सकते हैं। रेडी, 1, 2, 3, राइट लेग को बैक किया, 4, 5 चंद्रासन, 6, 7, 8, 9, राइट लेग आगे 10, 11 चंद्रासन and 12. Okay, let's go with the other leg. 1, 2, 3, 4, left leg back, 5 chandrasan, 6, 7, 8, 9, 10, left leg आगे, chandrasan 11 and 12. ओके, तो हमने 12 सूर्य नमस्कार कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप पीठ के बल लेट जाइए, रिलैक्स हो जाइए। लाई डाउन फॉर अ शॉर्ट रिलैक्सेशन। लाई ऑन योर बैक, एक करवट पे आके लेटना है, विश्राम स्थिति। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप एंड लॉन्ग। ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ। नाक से सांस ले, मुंह से बाहर, 5 टाइम्स। फ्रेंड्स, लेट अस बी रेडी फॉर द एब्डोमेन प्रैक्टिसेस। दोनों हाथों को कमर के नीचे रखेंगे, पैरों को सीधा रखो। ओके, अब दोनों पैरों को पहले 90 डिग्री उठाए, फिर लेफ्ट की ओर ले जाइए। लेफ्ट में स्मॉल सर्कल्स बनाए, 1, 2, 3, 4। वहीं पे रिवर्स करें, पैर सीधे रहेंगे, 1, 2, 3, 4। पैरों को घुटनों में सीधा रखना है। लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4। रिवर्स, 1, 2, 3, 4। पैरों को 90 डिग्री ले आओ, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। वेरी गुड, रिलैक्स कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट वी विल डू पैरों को मोड़ते हुए एब्डोमेन क्रंच। पैरों को मोड़ो, तो हम राइट साइड ऐसे हाथों को राइट साइड ले गए, फिर सेंटर एंड देन फिर लेफ्ट साइड। ओके, सो दैट्स अ वेरी नाइस एब्डोमेन क्रंच। हाथों को ऐसे जोड़ दीजिए, नमस्कार मुद्रा में। सबसे पहले उठेंगे और आपके राइट टोस को टच करने की कोशिश की, ऐसे 1, गो बैक, लेफ्ट 1 एंड सेंटर 1। ठीक है, कंटिन्यू, राइट, लेफ्ट, सेंटर 2 हो गया। ओके, अगेन राइट, लेफ्ट, सेंटर 3, राइट, लेफ्ट, सेंटर 4, राइट, लेफ्ट, सेंटर 5। ओके, अब लेट जाइए, रिलैक्स करें। अब आपने सब एक्सरसाइजेस भी कर लिए हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ शवासन करना है। पैरों में अंतर, दोनों हाथ दूर और आंखें बंद। कॉन्शियसली रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी सूचनाओं को सुनना है। तो जो भी आरामदायक स्थिति में आपको लेटना है, आप लेट जाइए और विश्राम करें। रिलैक्स योरसेल्फ।
Bring the awareness towards your legs. Feel your legs and mentally guide your legs. Relax, relax, relax. धीरे धीरे हाथों को भी आप इसी प्रकार ध्यान दें. हाथों को भी मन ही मन देखना है, महसूस करना है. हाथों को गाइड करें. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. Relax your hands from the tip of the fingers to the shoulder joint. Bring the awareness to the back. Consciously relax your back, all your backbone muscles. Relax your front. Relax your abdomen and chest. Gently relax your neck. फिर ध्यान चेहरे पर ले आए. सभी फेशियल टिश्यूज़ को रिलैक्स करें. फेशियल पार्ट्स को रिलैक्स करें. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें. सभी भाग ढीले हैं. कोई तनाव, कोई टाइटनेस नहीं है. सांसों पर ध्यान ले आए और मन ही मन श्वास प्रश्वास की गति को देखें. फील द ब्रेथ, एंजॉय द ब्रीदिंग. स्लो, शैलो, स्मूथ ब्रीदिंग. श्वास प्रश्वास धीमी गति में, सामान्य गति में, और मन भी शांत. तो हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती है, थकान नहीं है, सुस्ती भी नहीं है, और यही अवस्था ज़रूरी है आसनों के लिए. तो हम सेकेंड हाफ के लिए भी तैयार हो जाते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट अस कम आउट ऑफ दिस शॉर्ट रिलैक्सेशन एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ योर एंटायर सेल्फ. सजग हो जाइए. ध्यान पूरे शरीर पर ले आना और मन ही मन अपने पैरों को देखें. पैरों को गाइड करें और मूव करें. जस्ट मूव द टोस. पैरों की पंजों को हिलाएं. फिर हाथों की उंगलियों को हिलाना है. सिर को घुमाना है राइट लेफ्ट. दोनों पैरों को जोड़ दिए. दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए. अच्छा सा तान और स्ट्रेच दीजिए. पूरे शरीर को अच्छा सा तानिए. स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच. फिर स्ट्रेच को रिलीज करें. पैरों को मोड़े. धीरे से एक करवट पे आ जाइए और फिर आराम से हाथों का सपोर्ट लेके अपनी जगह पर बैठ जाइए. सिट इन योर प्लेस. ओके, सो ओपन योर आइज जेंटली. और अब हम आसनों की तैयारी करते हैं. आसनों के लिए तैयार हो चुके हैं. तो बेसिक आसन्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं है, जिससे आपकी पैरों के मसल्स, बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. तो सिटिंग आसन में हम करेंगे कैट पोज, मार्जरासन. तो मार्जरासन ए भी तो आता ही है. हम करेंगे मार्जरासन सी एंड डी. ओके, उसका नेक्स्ट. तो मार्जरासन सी एंड डी के लिए जो लोग वज्रासन में नहीं आ सकते हैं वो क्या करेंगे. जो वज्रासन में नहीं आ सकते हैं उन्होंने क्या करना है, ऐसे पैरों को लेके सीधे ऐसे आना है और घुटनों को जोड़ देना है. और फिर यहाँ पे आके आप घुटनों के नीचे टॉवेल को रख देंगे. ओके, और जिनको मार्जरासन में वज्रासन से जाना कंफर्टेबल लगता है वो मेरे साथ साथ वज्रासन में आ जाइए. तो ऐसे रखो हाथों को और वज्रासन में आ जाइए. इस तरह से आप वज्रासन में हो. ठीक है, घुटनों को जोड़ के ही रखना है. सामने एल्बोज को नी को टच करते हुए आप ऊपर उठे. घुटनों को जोड़े. टोज को रिलैक्स रखें, अंदर की ओर नहीं. टोज आपके रिलैक्स है और दोनों हाथों में अंदर को बढ़ा लें. ओके, सो नाउ दिस इज मार्जरासन सी. मैंने कहा मार्जरासन सी एंड डी करने वाले हैं. तो सी के लिए राइट लेग को स्ट्रेच करें जमीन पर सीधा. फिर पैर को और सिर को एक साथ उठाए. पैर को उठाए, सिर को भी उठाए. सामने किसी एक पॉइंट को देखें. अगर आपको बैलेंस आता है तो आंखों को बंद कर सकते. ये पैर ऐसा मुड़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा. ओके, क्लोज योर आइज. मेंटेन 1 2 3 4 5. पैर नीचे, सिर नीचे. पैर को स्लाइड करके आगे ले आइए. फिर लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं और लेफ्ट लेग को उठाएं, सिर को उठाएं. सामने एक पॉइंट को देखो, घुटना सीधा. मेंटेन 1 2 3 4 5.
जिनको घुटनों में दर्द है पैरों को स्ट्रेच कर दो, जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वज्रासन में बैठे रहे, eyes closed and relax. You feel that nice stretch on your back muscles. ना इसमें भी हमको और बैलेंस भी सीखना है. So we are going to do मार्जरासन डी. ये सी और डी का कॉम्बिनेशन करते हैं. तो सी में हमने पैर को उठाया था, अब डी में क्या करेंगे, सी पोजीशन में जाने के बाद ऑपोजिट हैंड को स्ट्रेच करेंगे. इस तरह से आ जाइए, घुटनों को जोड़ दें, टोज रिलैक्स और दोनों हाथों को फैला दीजिए. अब राइट लेग को पीछे लीजिए, पैर को उठाएं, सिर को उठाएं और फिर अब ऑपोजिट हैंड को स्ट्रेच करो. ओके, तीन आप एक घुटने पर और एक पंजे पर हो. हाँ, आंखें खुली रहेगी, मेंटेन, पैर सीधा. 1 2 3 4 5. पहले हाथ नीचे रखो, फिर पैर को नीचे रखो, स्लाइड करते हुए आगे लिया पैर को. लेफ्ट लेग स्ट्रेच बैक, रेज द लेग अप, हैंड राइट हैंड ऑपोजिट हैंड स्ट्रेच एंड मेंटेन. बैलेंस है अभी लेफ्ट हाथ पे और राइट नी पे. 1 2 3 4 5. हैंड डाउन, देन लेग डाउन एंड स्लाइड इट बैक. फिर रिलैक्स हो जाइए, कंप्लीट रिलैक्स हो जाइए. रिलीज योर वज्रासन ऑल्सो. आंखें बंद, विश्राम स्थिति. ओके, सो फ्रेंड्स, दैट वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ मार्जरासन सी एंड डी. सेकेंड राउंड करेंगे, पर इसके पहले हम बेनिफिट बता देंगे कि मार्जरासन सी एंड डी में हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा फोकस भी बढ़ता है. सो मार्जरासन सी और डी का मेन बेनिफिट इज इम्प्रूविंग योर बैलेंस. तो शरीर में जो कंपन आता है, जो बैलेंस नहीं होता है, तो वो हमारा बैलेंस धीरे धीरे स्थिरता की ओर हम बढ़ते हैं और साथ ही साथ जैसे ही हम स्थिर होने लगते हैं हमारी सांसें सहज हो जाती है और फिर फोकस बढ़ता है. फोकस कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगती है. एक बेनिफिट तो वो हो गया. अब आप घुटनों के बल हो तो इसीलिए आपके घुटनों की जो जॉइंट है वो स्ट्रांग होती है. आप यहाँ से आपके पैर को कमर से ऊपर उठा रहे हैं तो जो भी मसल्स है वो खींचे जा रहे हैं, तनाव आ रहा है और वहाँ की नसें भी खुलती है. तो साइटिका नर्व पेन है, वेरिकोज की प्रॉब्लम है या पैरों में बहुत जान नहीं है, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रैक्टिस है. ओके, जिनको नी पेन है वो घुटनों के नीचे आप टॉवेल रख सकते हो. So that is balancing and focusing and stability asana. Along with that, you are getting a very nice stretch for your hip muscles, for your leg muscles. So sciatica nerve दूर होता है, पेन दूर होता है, gluteal muscles strong होते हैं, पैरों के muscles अच्छी तरह से लचीले भी बनते हैं. So आपने समझ लिया benefits को और let us do one more round और second round करेंगे. ओके, so फिर से वज्रासन में आ जाइए या तो फिर डायरेक्टली फोर लिम्ब पोजिशन में आ सकते हैं. आपको जैसे आना है आ जाइए. घुटनों को जोड़े रखें, सामने का डिस्टेंस लीजिए, कमर, हाथों को फैला दो ताकि बैलेंस अच्छा आएगा. स्ट्रेच योर राइट लेग बैक, रेज योर लेग अप, हेड अप. सी पोजीशन में आप है, घुटना सीधा है, मेंटेन. 1 2 3 4 5 6. आंखों को खोले, हेड डाउन, लेग अप, कम बैक. स्ट्रेच द लेफ्ट लेग बैक, रेज द लेग एंड हेड अप. Relax your toes, relax your facial muscles, straighten the knee. 1 2 3 4 5 6. हेड डाउन, लेग डाउन, सामने पैर को ले आए. मेंटेन करिए पोजीशन और यू कैन सिट इन वज्रासन फॉर अ व्हाइल सो दैट किसी के wrist joint पेन होते हैं, wrist is weak, so you can relax a bit. Anywhere, don't hold your breath. सांसों को सहज लेते रहना है. So next अभी करते हैं मार्जरासन डी. ओके, कैट पोज डी. फिर से आ जाएंगे, हाथों को फैला दो. अब हमें हाथ को और पैर को उठाना है. So सबसे पहले पैर को स्लाइड करके पैर को उठा लीजिए, राइट लेग को. राइट लेग इज स्ट्रेट एट द नी, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच. सामने एक पॉइंट को देखिए, मेंटेन करें. 1 2 3 4 5 6. पहले हाथ नीचे, फिर पैर नीचे, स्लाइड करें आगे. रिपीट विद द अदर साइड. लेफ्ट लेग बैक, रेज इट अप, सिर को ऊपर उठाएं और फिर राइट हैंड को स्ट्रेच करें. लेफ्ट लेग ऊपर है. रिलैक्स द फुट पोर्शन, नी स्ट्रेट. 1 2 3 4 5 6. हैंड डाउन, लेग डाउन, slide it forward. Relax in Vajrasan and release your Vajrasan also.
आंखों को बंद करके विश्राम स्थिति में बैठे। रिलैक्स। फ्रेंड्स, नाउ वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, स्टैंडिंग आसन करते हैं। तो स्टैंडिंग आसन में बैक मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। दंडस्थ वक्रासन, धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्टैंड इन योर प्लेस। यस, एंड सिंपल प्रैक्टिस है, दंडस्थ वक्रासन ट्विस्टिंग है। सो इस तरह से खड़े हो। पहले आप राइट लेग को लेफ्ट के बाजू में ले, एड़ी को उठाना नहीं, दोनों पैर अच्छी तरह से मैट पे है। राइट हाथों को शोल्डर में स्ट्रेच करें। राइट लेग को लेफ्ट की तरफ लिया है तो आपको राइट साइड टर्न करना है। ओके, टर्न टू द राइट साइड, मेंटेन करें, पैर सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, सीधे हो जाइए, हाथ नीचे एंड रिलैक्स करें। लेफ्ट लेग टू द राइट साइड, हैंड स्ट्रेच्ड एंड टर्न कंप्लीटली टू द लेफ्ट साइड। मेंटेन 1 2 3 4 5 6, सेंटर, रिलैक्स। आंखों को बंद करके विश्राम स्थिति में खड़े रहे। सो ट्विस्टिंग आसन फ्रेंड्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे ही आपने ट्विस्ट किया, आप जैसे ही ट्विस्ट कर रहे थे तो कितना ट्विस्ट हमारे साइड मसल्स पे आ रहा है। सो ये जो मसल्स है, ऑब्लिक मसल्स को अच्छा सा टोन मिलता है, साइड फैट कम होता है, शरीर को एक अच्छा सा शेप मिलता है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसको कंप्लीट ट्विस्ट मिलता है। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं उस तरह से, तो क्या होता है वहाँ पे जितना भी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं, प्राण वायु अच्छी तरह से फ्लो होता है, नर्व और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, रीढ़ की हड्डी और लचीली बनती है, जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी तमाम बीमारियां दूर होती जाएगी। तो हमारे रीढ़ की हड्डी को हमेशा हमें लचीला रखना है। जब तक हमारा रीढ़ की हड्डी लचीली है तब तक हम यंग है और तब तक हमारी कोई बीमारी नहीं रहेगी। You will not have any illness. So if you have a stiff spine, you are old or you have illness. If you have a flexible spine, you are young and you are healthy. ये point को ध्यान में रखें। Okay? So let us do. Now किसी को एडी उठाने की आदत है, एडी को मैट पे ही रखेंगे, तभी आपको बैलेंस आएगा और आपका ट्विस्टिंग अच्छा होगा। ओके, और नीज को सीधा रखें, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट कीप द लोअर बॉडी फर्म एंड फिक्स्ड। So right leg by the side of the left, hands are stretched and turn completely to the right side. Maintain करें 1 2 3 4 5 6, center, hands down and relax your leg. Left leg to the side of the right, hands stretched shoulder level, complete left side turn 1 2 3 4 5 6, सेंटर एंड रिलैक्स। वेरी गुड। आंखों को बंद करके जो भी बेनिफिट्स मैंने बताए हैं उसको इमेजिन करो, महसूस करें। दंडस्थ वक्रासन के बेनिफिट्स को महसूस करना। एंड नाउ जेंटली पेट के बल लेट जाइए, लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन। वी विल गो फॉर द प्रोन आसन। प्रोन आसन के लिए हम तैयार होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंटेंस बैकवर्ड बेंडिंग हमारे स्पाइन का करेंगे। कपोत आसन, पहले रिलैक्स कीजिए। ना कपोत आसन कैसे करना है देख लो। जिनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पाइन की तो भुजंग आसन में आके आप ऐसे आ जाइए, पाम्स को चेस्ट के बाजू में रखें, कम टू फुल भुजंग आसन। और जो लोगों को पीठ का दर्द है वो क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे हाथों को और इस तरह से आएंगे, हाफ भुजंगासन। ठीक है, तो पीठ का दर्द है तो हाफ भुजंगासन में आना, पीठ में कोई तकलीफ नहीं है फुल भुजंगासन में आना। ओके, तो पहला स्टेप ये है, हाफ भुजंगासन और फुल भुजंगासन। ये आ गए। अब पैरों को जोड़े रखना है, दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लीजिए। ब्रिंग द लेग्स क्लोजर, टर्न द हेड अप एंड लुक अप। मेंटेन करो, आंखों को बंद करें, मेंटेन 1 2 3 4 5 6। आंखों को खोले, गर्दन सीधी, फिर पैरों को नीचे रखें, फिर हाथों को एल्बोज पे बेंड करके रिलैक्स।
जो लोग ऐसे पोजीशन में है उनको भी सेम करना है, ओके। और फिर उनको रिलैक्स करना, क्योंकि अगर बैक पेन है तो आप कपोतासन नहीं कर पाएंगे। तो हमने सुलभ वृश्चिकासन किया, रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, दैट इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस जो अभी आपने किया। लेटे रहे और सुने। कपोतासन एक्चुअली इज वेरी बैक इम्पॉर्टेंट फॉर योर बैक मसल्स, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी का लोअर स्पाइन जो है, लंबार, उसको एक बहुत अच्छा सा बैकवर्ड आर्च मिलता है। तो स्पाइन का एक्सटेंसिव बैकवर्ड बेंडिंग होता है, जिससे आप धनुरासन के लिए तैयार होते हैं। लेग मसल्स आपके टोन्ड अप हो रहे हैं, ग्लूटियल मसल्स यानी हिप मसल्स भी अच्छी तरह से टोन्ड अप होते हैं, आपके चेस्ट मसल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तो ब्रीदिंग अच्छा होता है। अगर आपने सुलभ वृश्चिकासन भी किया है फोर आर्म्स को रखते हुए तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका बैक सेफ है। किसी किसी को बैक इश्यूज है, जैसे कि स्लिप डिस्क है या लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, तो उन्होंने हाथों को इतना हाथों को मैट पे रख के ही करना है। सो सुलभ वृश्चिकासन जो कि उनका भी बेनिफिट है एब्डोमेन के लिए, पेट की चर्बी कम हो जाती है और एब्डोमेन मसल्स टोन होते हैं। कपोतासन में भी होते हैं। कपोतासन में आपके घुटने और स्ट्रांग हो रहे हैं, और आपने महसूस किया होगा जैसे आप पैरों को पीछे से मोड़ते हैं, आगे वाले मसल्स पीछे की तरफ खींचे जाते हैं। सो यहाँ पे भी एक अच्छा सा टोन आने लगता है। ये एक्चुअली तुम्हारे मांसपेशियों पर ज़्यादा असर करता है, ये वाला असर। इंटरनल ऑर्गन्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके एक्सटर्नल टिश्यूज पे और मसल्स पे ज़्यादा वर्क करता है। तो लेट अस डू एंड मेंटेन लॉन्गर। देखो भुजंगासन में सांसें रुकती है, कोशिश करो कि आप सांसों को सहज गति में लेते रहे। सो सी दैट यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग इन द फाइनल स्टेप। लेट अस डू वन मोर राउंड एज पर योर कंडीशन। सुलभ वृश्चिकासन करो या कपोतासन करो, ओके। सो आप रिलैक्स कर रहे हो, आई एम डूइंग कपोतासन। पैरों को जोड़ के रखना, लोअर बॉडी पहले रिलैक्स रखिए। अब धीरे से उठेंगे, कंप्लीट अप, भुजंगासन में आ गए फुल। अब पैरों को पीछे से मोड़ दीजिए एंड लुक अप, मेंटेन करें। फील द नाइस पुल ऑन योर लेग मसल्स। इस दौरान गलती क्या होती है, हिप्स ऊपर अलग है, हिप्स को ऊपर नहीं उठाना, हिप्स को नीचे प्रेस करके रखें, सिर्फ पैरों को मोड़े, सिर्फ घुटनों का काम है। लुक अप, 1 2 3, करेक्ट योरसेल्फ, 4 5 6, पुश योर हिप्स डाउन, 7 8, वेरी गुड। अब आंखों को खोलें, पहले पैरों को नीचे रखिए, हाथों को एल्बोज में बेंड करें, और जैसे ही आप नीचे आ रहे हो आपको पीठ में बहुत दर्द होता है, सो दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन दोज मसल्स। अच्छा है, रिलैक्स। ट्राई टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ कपोतासन। ओके, तो एक करोड़ पे आ जाइए और सुपाइन आसन के लिए लेट जाइए, रिलैक्स। हम यहाँ पे मॉडिफाइड पवन मुक्तासन करेंगे। अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री करना है, फॉरवर्ड बेंड करेंगे स्पाइन का और अब्डोमेन मसल्स को भी कंप्रेस करेंगे। इसमें यहाँ पे हमने अब्डोमेन मसल्स को ताना था कपोतासन में, अब हमारे अब्डोमेन मसल्स पूरी तरह से अंदर की ओर धसेंगे, कंप्रेशन। रिलैक्स फर्स्ट। अर्ध पवन मुक्तासन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप इस तरह से हो, राइट लेग को 60 डिग्री उठाए, घुटने से मोड़े, ओके, एंड प्रेस फ्रॉम द टॉप। जिनको ऊपर से हाथ रखना मुश्किल लगता है, नीचे से हाथ रख के प्रेस कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल है। ये पोजीशन में आ गए, फिर सिर को उठा सकते हैं। अगर नेक पेन है तो सिर को नीचे ही रहने दें, अगर आपको गर्दन में दर्द नहीं है सिर को उठाए, ये पोजीशन में आ गए। अब जो पैर पीछे है, नीचे है, लेफ्ट लेग, उसको 20 डिग्री उठाओ, 30 डिग्री मेंटेन करें, 1 2 3 4 5, 60 डिग्री मेंटेन, 1 2 3 4 5, 90 डिग्री मेंटेन, 1 2 3 4 5। धीरे से पहले स्टैंडिंग लेग को रिलैक्स करें, सिर को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, फोल्डेड लेग को खोलना है 60 डिग्री और फिर जमीन पर ले आना है। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, यू कैन फील द नाइस कंप्रेशन हैपनिंग, इजंट इट। रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से लेफ्ट लेग उठाते हुए। तो लेफ्ट लेग 60 डिग्री उठाना, घुटने से मोड़े, घुटने के नीचे से पकड़ सकते हैं या घुटने के ऊपर से पकड़ के प्रेस करो। फिर सिर को उठाना है, अगर आप कंफर्टेबल है सिर को उठाए। अब पैर को 30 डिग्री उठाना है, राइट लेग को मेंटेन, 1 2 3 4 5, 60, 1
हैंड्स रिलीज्ड, ओपन द फोल्डेड लेग एंड रिलैक्स। अब कुछ देर के लिए विश्राम करें। ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट आई वाज टेलिंग यू। कंप्रेशन ऑन द एब्डोमेन वाज हैपनिंग, नेक मसल्स में तनाव था, ओके, और लेग मसल्स में भी आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच मिला। सो दैट वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अर्ध पवन मुक्तासन। रिलैक्स। अक्सर सांसें रुक जाती है जब हम पवन मुक्तासन को मेंटेन करते हैं, तो सांसों को सहज लेते रहना है। सो लेट्स डू वन मोर राउंड। वेरी नाइस प्रैक्टिस, बहुत अच्छा है। कंप्रेशन को महसूस करें। सो राइट लेग को 60 उठाया, घुटने से मोड़े, प्रेस टाइटली, ओके। सबसे पहले सिर को उठा दीजिए, नहीं तो सिर को नीचे रखो। 30 डिग्री उठाए, लेफ्ट लेग मेंटेन, 1 2 3 4 5। 60 डिग्री, 1 2 3 4 5। 90 डिग्री, 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग डाउन, सिर नीचे, फिर हाथों को छोड़ो और पैर को खोलना है, फिर पैर को नीचे ले आए, थोड़ा विश्राम करें। रिपीट। लेफ्ट लेग को 60 डिग्री उठाया, घुटने से मोड़े, घुटने के ऊपर से या नीचे से पकड़े, प्रेस द थाई ऑन द एब्डोमेन। सिर को उठाना है तो उठाए, या तो सिर को नीचे रहने दे। लेफ्ट लेग राइट लेग 60 उठाया, 30 उठाया, मेंटेन, 1 2 3 4 5। 60, 1 2 3 4 5। 90, 1 2 3 4 5। Slowly bring the leg down, keep the head down, relax your hands, straighten the leg and relax। अब पूरी तरह से विश्राम करें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स लेटे रहे। Relax and observe your breathing. It was a very nice compression. डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला आसन था ये पवन मुक्तासन। एसिडिटी, गैसेस दूर होते हैं, अपचन की शिकायत भी नहीं होती है, और आपको बाकी बेनिफिट्स तो मिलते ही है, जैसे कि एब्डोमेन मसल्स टोन्ड अप होना और वैरिकोज वेन्स की शिकायत दूर होती है। तो हमने आसन कौन से किए? मार्जरासन सी एंड डी बैठने वाले में किया। खड़े होके हमने दंडस्थ वक्रासन सीखा है। पेट के बल लेट के हमने कपोतासन किया, और जिनको नहीं आया उन्होंने सुलभ वृश्चिकासन करने की कोशिश की। और पीठ के बल लेट के हमने अर्ध पवन मुक्तासन का मॉडिफिकेशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। पैरों को जोड़े, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। सिर के ऊपर स्ट्रेच करना है हाथों को, पैरों को नीचे की ओर तानी, फिर इंटरलॉक को रिलीज करके हाथों को साइड से ले आए, शरीर के बगल में, पैरों को मोड़ दीजिए, एक करवट पे आ जाए और धीरे से अपनी जगह पर बैठिए। एडजस्ट योर सेल्फ एंड ट्राई टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। सुखासन में बैठना चाहते हैं, जो भी आसन में आप बैठना चाहते हैं आप बैठ जाइए। अब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ेंगे। सो यू कैन सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर विच एवर यू आर लाइकिंग, और यू कैन सिट ऑन द चेयर ऑल्सो। आपको अगर चेयर पे भी बैठना है तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर रेडी फॉर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। कपालभाति, श्वसन मार्ग शुद्धि। तो लेट अस बी रेडी फॉर श्वसन मार्ग शुद्धि। बैक स्ट्रेट, ओके। नाउ फर्स्ट इज 10-10 स्ट्रोक्स। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली ब्रीथ आउट करें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक को क्लीन करें। Close the left nostril, right nostril open, breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक को साफ करें। दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रखें। ब्रीद आउट विथ बोथ नॉस्ट्रिल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Clean the nose. Relax yourself, otherwise you can maintain your asana. Let us go for कपालभाति। फर्स्ट राउंड 60 का मीडियम स्पीड से करते हैं। हाथों को द्रोण मुद्रा में रखें, चेस्ट को फिक्स रखें। स्टार्ट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. Relax. Now we will go for a faster round of 60 strokes. जिनको नहीं करना है वो स्लो राउंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहला वाला स्लो किया. सो सेकेंड राउंड 60 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति, थोड़ा फास्ट करेंगे. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. आंखों को बंद ही रहने दो, सिर्फ अपने आसन को रिलीज करें और विश्राम स्थिति में बैठ जाइए. रिलैक्स. Okay friends, so now we go on for the next practice and pranayam, active pranayam Bhastrika. ठीक है. So वज्रासन में बैठे या सुखासन में बैठे. फर्स्ट राउंड 10 काउंट्स स्लो स्पीड में करेंगे. हैंड्स बाय द साइड, आईज क्लोज्ड. स्टार्ट. in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. अब हम फास्टर राउंड ऑफ भस्त्रिका करेंगे 15 स्ट्रोक्स. ओके. हैंड्स बाय द साइड, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्टिवली करें. स्टार्ट. Relax. Release your legs. Relax for a while. Close your eyes. Okay. So now you sit in Sukhasana. Hands in Padma Mudra. Eyes are closed. भ्रामरी और फिर उसके बाद ओमकार करते हैं. गहरी सांस ले. ध्यान मुद्रा. फोकस बिटवीन योर आईब्रोज. विजुअलाइज ओम. 3 ओमकार करेंगे. गहरी सांस ले.
वाइब्रेशंस। दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे को हल्का मसाज कीजिए। फिर से हाथों को रब करें, पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रब करें, चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते फिर आंखों को खोलें। Okay friends, so we end our session over here. You have really enjoyed the session, I hope so. प्राणायाम के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। So have a lovely day all of you. Thank you. Goodbye.